हेलो एंड वेलकम टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है नो फॉल्ट डिवोर्स, नो फॉल्ट खुला। नो फॉल्ट डिवोर्स एंड नो फॉल्ट खुला यानी बगैर किसी गलती के डिवोर्स, बगैर किसी गलती के खुला। देखिए, ऐसी तलाक जिसमें गलती ना हो, किसी भी पार्टी की गलती ना हो, बीवी की गलती ना हो, हस्बैंड की गलती ना हो, उस सूरत में अगर कोई डिवोर्स होती है नो फॉल्ट डिवोर्स कहलाएगी, नो फॉल्ट खुला कराएगा। अगर वाइफ खुला ले रही है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी गलती के हस्बैंड की कोई गलती नहीं है फिर भी वो खुला फाइल कर लेती है, वाइफ की कोई गलती नहीं है फिर भी वो हस्बैंड उसको डिवोर्स दे देता है। ये बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी फिर डिवोर्स दे दी गई, और हस्बैंड कहता है मेरी तो कोई गलती नहीं थी फिर भी वाइफ ने खुला ले ली। तो ऐसी डिवोर्स जो बिना किसी गलती के, दूसरी पार्टी की कोई गलती ही नहीं है फिर भी वो खुला खातून ले रही है, या फिर कोई गलती नहीं है बीवी की फिर भी हस्बैंड उसको डिवोर्स दे रहा है, तो उस सूरत में ये भी क्वेश्चंस एराइज होते तो गलती तो कोई है नहीं तो फिर डिवोर्स कैसे हो गई। ये मेन क्वेश्चन है जो बहुत से क्वेरीज क्वेश्चंस भी आते हैं कि गलती तो है नहीं, फॉल्ट तो है नहीं। जब फॉल्ट ही नहीं है, जब कोई रीजंस ही नहीं है तो डिवोर्स कैसे हो गई। वो तो डिवोर्स नहीं कर सकता, या वो वाइफ डिवोर्स ले ही नहीं सकती क्योंकि उसने कोई गलती नहीं लिखी, कोई फॉल्ट नहीं बताया कि हस्बैंड का ये फॉल्ट है, या बीवी कहती है कि उसका मेरी तो कोई गलती नहीं है तो मुझे हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी। तो इस सूरत में भी देखें, ऐसी सूरत में भी ये अगर किसी पार्टी की कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी उनको डिवोर्स हो जाएगी। वो खुला फिर भी ले सकती है, हस्बैंड फिर भी डिवोर्स दे सकता है। देखिए, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कानून में खुला लेने के लिए, या डिवोर्स में मुस्लिम लॉ की हम बात करें, खुला लेने के लिए कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि नो फॉल्ट नो खुला। कहीं ऐसा नहीं है कि फॉल्ट अगर नहीं है तो वो खुला नहीं ले सकती। और इसी तरीके से अगर हस्बैंड उसको डिवोर्स देना चाहता है, कोई वाइफ की कोई फॉल्ट नहीं है तो वो डिवोर्स दे देता है। ऐसा कुछ भी लॉ में नहीं जिक्र कि कोई गलती नहीं है तो भी डिवोर्स हो सकती है, कोई गलती नहीं है फिर भी खुला हो सकता है। देखिए, बेसिकली ये एक लव एंड अफेक्शन होता है बिटवीन द स्पाउसेस। मियाँ और बीवी के दरमियान एक ऐसा रिश्ता होता है जो सोल एंड सोल, जो प्योर और खालिस्तन सिर्फ मोहब्बत, लव एंड अफेक्शन की बेस करता है। अगर उन पार्टी में लव अफेक्शन नहीं है तो वो हस्बैंड उसको डिवोर्स कर सकता है। ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको जहन में ये रखना चाहिए कि अगर कोई डिवोर्स देता है तो बिना वजह के तो कोई डिवोर्स नहीं लेगा। वाइफ अगर खुला लेती है तो बिना, बेसिकली उसके पीछे कोई फॉल्ट ज़रूर होती है। ये और बात है हम उसको कंसिडर नहीं करते, ये और बात है हम उसको समझते नहीं है, जानबूझकर उसको इग्नोर करते। वरना एक हंसी खुशी ज़िंदगी या ज़वाजी ज़िंदगी गुजर रही है तो उसको क्या पड़ी है वाइफ को जाके खुला लेगी। हस्बैंड को क्या पड़ा है कि वो जाके अपनी बीवी को अपना घर तबाह करेगा, जाके डिवोर्स देगा। बिल्कुल नहीं देगा। आई एम नॉट एग्री दिस कि बिना गलती की कोई चीज़ होती नहीं है। गलती ज़रूर होती है, फॉल्ट ज़रूर होता है। ये और बातें हम उसको समझ नहीं पाते, ये और बातें हमारी वो अकल में नहीं होती, वो हमारी सोच में नहीं होता, लेकिन वजह ज़रूर होती है। हर काम करने की या ना करने की कोई वजह ज़रूर होती है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना वजह हो। ऑफ कोर्स वजह ज़रूर होती है, चाहे वो वजह छोटी हो या वजह बड़ी हो, वजह होती ज़रूर है। बिना वजह के तो कुछ नहीं होता। तो यही एक क्वेश्चन है भाई, अगर वजह नहीं थी तो डिवोर्स कैसे हो गई, अगर वजह नहीं थी तो खुला कैसे हो गया। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सोचने की बात है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, वजह नहीं है फिर भी हो सकता है। बेसिकली वजह होती है, छोटी वजह, बड़ी वजह, छुपी हुई वजह जो हमारे समझ में नहीं आती। बहरहाल अगर हम ये कहते हैं कि वजह नहीं है तो भी, अगर हम सपोज ये भी कर लेते हैं कि वजह भी नहीं है, कोई गलती भी किसी की नहीं है, लेकिन हम कहते हैं फिर भी वो डिवोर्स हो सकती है, फिर भी वो खुला हो सकता है। अगर इन द लिमिट ऑफ प्रोस्क्राइब जो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हुदूद हैं उसमें मियाँ बीवी नहीं रह सकते, किसी भी वजह से कोई डिफरेंट है, उनमें कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी पॉइंट पर कोई अख्तिलाफ है या कोई वजह है, तो ऑफकोर्स वो खुला ले सकती है, वो डिवोर्स दे सकता है। वजूहात, गलती लिखना ज़रूरी नहीं है खुला के लिए। हस्बैंड को गलती वजूहात लिखना ज़रूरी नहीं है कि वो डिवोर्स कर रहा है, कि ऑफकोर्स वो कर सकता है। जब बेसिकली जब उनमें एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सब कुछ वजह तो हो गई। अब अगर उनमें मोहब्बत नहीं है, ज़वाजी ताल्लुकात एक
लिमिट में, अल्लाह ताला के दिए हुदूद में नहीं रह सकते, नहीं पूरे कर सकते, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो एक अच्छा तरीके से, वो कहते हैं कि अच्छे तरीके से हम इसको सेपरेट हो जाते हैं। वजह देखें, वैसे तो वो खर्चा की हो सकती है, मार कुटाई हो सकती है, केयरिंग हो सकती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत सी रीज़न हो सकती है, लेकिन अगर ना भी हो तो भी वो एक अच्छे तरीके से डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं, अच्छे तरीके से वो खुला की तरफ जा सकते हैं। चूँकि अगर कोई दूरी पैदा हो जाती है, कोई नफ़रत पैदा हो जाती है, तो फिर वो उनका रहना मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से वो इस दूसरे को या तो डिवोर्स हो जाएगी या फिर वो खुला ले लेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नो फॉल्ट डिवोर्स भी हो सकती है, नो फॉल्ट खुला भी हो सकता है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।